आज 28 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खातों को योग द्वारा चुकतू करो। जो भी बीते जन्म के विकर्म है उन सब को योग द्वारा चुकता करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि परम प्रिय परमात्मा पिता में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है। क्यों और कब, और ये क्यों होता है और कब होता है, उत्तर बताते हैं मेरे बाबा कि बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही। मुरली सुनने आए, मुरली जब तक सुने तब तक ठीक, जहाँ बाहर गए मुरली की बातें मुरली क्लास में ही रह गई। ऐसे भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत भी नहीं बताते, कोई समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मुरली पढ़ते भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस संग दोष से बहुत बहुत सावधान रहना। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। जब भी किसी की बातों में आकर के हम छोड़ते हैं तो लगता है बस आज थोड़ा सा जरूरी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, और ये आज 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 करते करते कब लंबा समय तक छूट जाता है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। धारणा है स्वीट होम में जाने के लिए, अपने मीठे घर में जाने के लिए बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाबा को भूलना नहीं है और संशय तो उठाना ही नहीं है। बिल्कुल संशय अब नहीं उठेगा बाबा, कोई संशय है ही नहीं, संग दोष में भी नहीं जाएंगे तब हमको, क्योंकि हमको मीठे घर जाना है। अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सेवा योग्य बनना है। बाबा का बनकर बाबा की बदनामी कभी नहीं करानी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। वो वरदान ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। जैसे ही ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण रूप में हमारा जन्म हुआ, संगम युग को हमने पहचाना, बाबा से हमारा परिचय हुआ, और बाबा कहते हैं उसी समय हमें ये वरदान मिल जाता है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थी का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना इस्तेमाल करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। जितना ज्यादा उसको वास्तविक जीवन में अपनाएंगे आत्मा उतना ज्यादा प्रखर होती जाएगी। और बाबा कहते हैं उसी अनुसार उसका जो क्रम है ना, क्रमशः सब आगे पीछे ऊपर नीचे, वो उसी अनुसार निर्धारित होता है। तो रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा, संबंध और संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। जैसे ही हमारी बुद्धि में दिव्यता आएगी तो हमारे सारे निर्णय जो हैं वो यथार्थ होंगे, सही होंगे, और हम स्वयं अपने आप तो स्वाभाविक तौर पर ये होगा कि हम संबंध, संपर्क में, सेवा स्वाभाविक तौर पर होता रहेगा। हम कुछ बोल नहीं भी रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी व्यवहार, उससे भी सेवा होती रहेगी। और जब ऐसा होगा तो सबकी दुआएं भी मिलेंगी, तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। जब पूरा पूरा पवित्रता एकदम अंतर मन तक होगा तब हमारी झलक में, बोल में, संकल्प में सब तरफ रूहानियत झलकेगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। जो परमपिता परमात्मा की ज्ञान में
ऊपर आ रहे हैं वो सबको सम्मान देंगे, क्योंकि बाबा इन सब बातों को के लिए हमारी बुद्धि में स्पष्टता को बढ़ाते हैं। बुद्धि जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी हम सबको सम्मान देने की स्थिति में आ जाते हैं, और जब हम सबको सम्मान देने लगते हैं तो फिर जो हमारा निंदक है उसको भी हम दिल से अपना मित्र ही समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। वो सिर्फ बाहरी विकारों के वशीभूत ज्यादा हो गया है, उस पर रावण ज्यादा जोर से हावी है। हम इस दृष्टि से उसे देख पाते, वो हमारी जितनी भी निंदा करे, लेकिन हमें ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि उसकी बुद्धि पर रावण ने ज्यादा जोर से कब्जा कर रखा है, इसलिए वो रावण के मुरीद बना हुआ है और रावण के अनुकूल बातें बोल रहा है। लेकिन वास्तविकता में वो है तो हमारा परिवार, मेरे बाबा की संतान। तो सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकलती हैं। कोई भी वृक्ष का मूल तना से ही सारे शाखाएं निकलती हैं। बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण वो ही तना है। सारी शाखाएं वो जिस भी धर्म जिस भी चीज को माने, लेकिन वो सब निकली इसी तने से है। तो सभी अपने हैं, ऐसे अपनेपन का सम्मान दो। यही बाबा आज के अव्यक्त इशारे में बतला रहे हैं कि सबको सम्मान देना है, ये स्मृति में रखना है कि सब यहीं से निकले। अच्छा, ओम शांति बाबा।